हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 25 जुलाई 2021। डेली करंट अफेयर्स, इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज डिटेल्स में रहेंगे करंट अफेयर्स, तो शुरू करते हैं। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आइए उसका उत्तर देख लेते हैं। इंडिया कौन से नंबर पे रही परेड नेशंस में टोक्यो ओलंपिक पे ओपनिंग सेरेमनी के अंदर? तो वो रही 25वें नंबर पे। और उनका हमारी इंडिया को किसने फ्लैग बेयर कराया है? वो किया है मैरी कॉम, बॉक्सिंग चैंपियन है ये। और फील्ड हॉकी प्लेयर मनप्रीत सिंह जी ने, फील्ड हॉकी प्लेयर मनप्रीत सिंह जी ने। तो कौन सी पोजीशन रही? 25th। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको जैसे करंट अफेयर्स पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा जरूर कीजिएगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कल मीराबाई चानू जी, जो कि इंडिया की वेट लिफ्टिंग वुमेन है, उन्होंने कल मेडल जीता है किसमें? इन दी 49 केजी कैटेगरी इन दी टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। 49 केजी यानी कि कैटेगरी इन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो मीराबाई चानू जी ने इंडिया की हैं ये, और इन्होंने क्लिंच किया है सिल्वर मेडल किसमें? वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में 49 केजी इन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीराबाई चानू जी ने लिफ्ट किया है टोटल 202 किलो, 87 प्लस 115 केजी टू विन द सिल्वर मेडल। बेटरड द रिकॉर्ड ऑफ कर्मा मलेश्वरी हु हैड वोन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 2000 सिडनी ओलंपिक्स। फिर दूसरी बात, जो गोल्ड है वो वोन किया गया है किसके द्वारा? चिन हाउ जीहू, जिन्होंने लिफ्ट किया है 210 केजी। वाइल इंडोनेशिया की जो ऐशा विंड कैंटी की हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसके कितने उसके साथ वेट लिफ्ट कर गए? 194 केजी। इनका जो फर्स्ट स्नैच अटैम्प्ट था वो 84 केजी का था, और शी फॉलोड इट बाय लिफ्टिंग 87 केजी एंड नेक्स्ट अटैम्प्ट देन रेस्ड द वेट टू 89 केजी। देखिए, जो गोल्ड मेडल विनर है जीहू क्रिएटेड अ न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड। इन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है कितने एफर्ट के साथ? 94 केजी को लिफ्ट करके। ये क्या है? चाइनीज़ लिफ्टर है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को होल्ड करके रखा हुआ है इस कैटेगरी में। देखिए, जो क्लीन जर्क राउंड था, मीराबाई चानू जी ने इस सेक्शन में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया है फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में 110 केजी और 115 केजी को लिफ्ट करके। उसके बाद इन्होंने रेज किया 117 केजी इनर फाइनल अटैम्प्ट, बट वो वहाँ पर नहीं जीत पाई, जिस वजह से वो सिल्वर मेडल हासिल किया। और ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि मीराबाई चानू जी ने हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके साथ देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। रिसेंटली फ्रॉम इंडिया हु इज़ इन द टॉप 10 मोस्ट हैंडसम एशियंस मैन लिस्ट 2021। देखिए, अभी टॉप 10 मैंस एशियन लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर रहे? तो इसमें 4 नाम बताए गए हैं। ऑप्शन ए ऋतिक रोशन, ऑप्शन बी प्रभास, ऑप्शन सी रितेश गोयल और ऑप्शन डी अक्षय कुमार। इसमें रितेश गोयल मैं ही हूँ, इतना मतलब कोई बात नहीं, चलिए। पर देखिए, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन होल्ड करी है वो करी है प्रभास जी ने, वो करी है प्रभास जी ने। ये कौन है? ये एक लीडिंग एक्टर थे किसके अंदर? बाहुबली, आपने जो मूवी देखी होगी उसके अंदर इनका बहुत बढ़िया रोल था। प्रभास ने क्या करा है? मोस्ट हैंडसम एशियन मैन में टॉप किया है। इट डज नॉट कम एज ए सरप्राइज टू ऑल फैंस टू पैन इंडिया सुपरस्टार अक्रॉस दी वर्ल्ड। आइए देख लेते हैं वो टॉप 10 जो इसमें लिस्ट में रहे एशियंस मैन की। पहले नंबर पे रहे प्रभास, कहाँ से? इंडिया से। दूसरे नंबर पे इमरान अब्बास नकवी, पाकिस्तान से। फिर तीसरे नंबर पे जिन अकिंशी, जापान से। फिर चौथे नंबर पे किम ह्योन जोंग, साउथ कोरिया से। फिर पाँचवें नंबर पे नाहान पुक विंग, वियतनाम से। फिर छठे नंबर पर ह्योंग सीमोइंग, चाइना से। फिर सातवें नंबर पे विवान देसना, इंडिया। फिर आठवें नंबर पे फवैद खान, पाकिस्तान। नौवें नंबर पे तनवत वतन पुत्ती फ्रॉम थाईलैंड। और 10वें नंबर पे वाल्क्या हु, ताइवान से। आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। इन विच कंट्री 2024, 2028, 2032 ओलंपिक्स विल हेल्ड? तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाता है। पेरिस, लॉस एंजलिस और ब्रिस्बेन। तो पेरिस में होगा 2024 का ओलंपिक गेम्स।
लॉस एंजलिस में होंगे 2028 के समर ओलंपिक्स, और अभी 2020 में समर ओलंपिक्स कहाँ चल रहे हैं, ये चल रहे हैं टोक्यो के अंदर। और 2032 में जो सेलेक्ट करी गई है जगह वो करी गई है ऑस्ट्रेलियन सिटी ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलियन सिटी ब्रिस्बेन। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऑनर किया है किसको, दैट द गेम्स ऑफ 35th ओलंपिक आर अवॉर्डेड टू ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, आईओसी प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल प्रेसिडेंट थॉमस बैच। आइए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न, रिसेंटली ऑन विच डेट CBDT हैज़ ऑब्जर्व इनकम टैक्स डे। तो CBDT क्या है, वह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ऑब्जर्व किया है 161st इनकम टैक्स डे, ऑल्सो नोन एज आयकर दिवस, 24 जुलाई 2021 को। देखिए इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 जुलाई को, और इट वॉज ऑन 24 जुलाई 1980 दैट इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन बाय सर जेम्स विल्सन। 1980 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। फिर पर्पस क्या है इसका, क्या करना, कंपनसेट करना लॉसेस को इनकर्ड बाय द ब्रिटिश राइम ड्यूरिंग द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूल इन 1857। फिर जुलाई 24 वॉज द फर्स्ट सेलिब्रेटेड एज इनकम टैक्स ड्यूटी डे, इनकम टैक्स डे इन 2010। आइए देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न, रिसेंटली इंडियन वुमेन्स नेशनल टीम फॉरवर्ड नेम्ड एज द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021, हु इज शी। तो अभी AIFF क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि वुमेन फुटबॉलर थी ईयर 2021 की, वो कौन है, वह है नेगेनगोम बाला देवी, नेगेनगोम बाला देवी। ये कौन है, ये इंडिया की वुमेन फुटबॉलर टीम की फॉरवर्ड हैं, और इन्होंने अभी नेम कर लिया है कहाँ पे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीतकर 2021 में। इनके बारे में देख लेते हैं। जो है बाला करंटली प्लेस करती हैं किसके लिए, रेंजर्स वुमेन FC स्कॉटलैंड में। शी मेड हर डेब्ट फॉर दी टीम इन फरवरी 2020। फिर इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी, स्कोर किया फर्स्ट कॉम्पिटिटिव गोल साइड दिसंबर लास्ट ईयर में। फिर ये फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर हैं जिन्होंने प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ, यूरोप क्लब के साथ। फिर ये क्या है, पहले पार्ट मणिपुर की पहली अंडर 19 टीम जिन्होंने पार्ट लिया अंडर 19 वुमेन चैम्पियनशिप में आसाम में 2002 में। शी वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्लेयर। फिर शी हैज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द मणिपुर सीनियर्स वुमेन फुटबॉल टीम इन द इंडियन वुमेन्स फुटबॉल चैम्पियनशिप। आइए देखते हैं आज का छठा प्रश्न, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश द फाउंडेशन ऑफ सैनिक स्कूल इज़ लेड। तो अभी कौन से शहर में उत्तर प्रदेश के फाउंडेशन लेड कर दी गई है किसकी, सैनिक स्कूल की। तो वो करी गई है गोरखपुर के अंदर, वो करी गई है गोरखपुर के अंदर। किसके द्वारा करी गई है, ये करी गई है CM योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, जिन्होंने लेड करी है फाउंडेशन स्टोन कितने प्रोजेक्ट्स की, 16 प्रोजेक्ट्स की। और कितनी इनकी कॉस्ट रहेगी, 187.51 करोड़ गोरखपुर के अंदर। देखिए उन्होंने कहा कि सेंटर ने प्रपोज़ किया है ऑल ओवर कंट्री कि 100 से ज़्यादा नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें से कि गोरखपुर को भी एक स्कूल मिला है। तो ये बहुत गौरव की बात है। देखिए यहाँ के डिप्टी CM हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, और MP रवि किशन भी वहाँ पे प्रेजेंट रहे। आइए जानते हैं थोड़ा सा यूपी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ की गवर्नर कौन है, श्री आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के डिप्टी CM कौन है, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। इसी के साथ और यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, द रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कोल्ड। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कल हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं UPSC पॉइंट ऑफ व्यू प्रश्न, जिनका कि आपको समझना है और अपने हिसाब से उन्हें मॉडिफाई करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये प्रेस रिलीज़ है कि अभी हमने देखा था कि 24 जुलाई को हमने किनको याद किया था, हमने याद किया था चंद्रशेखर आज़ाद जी को। तो आज़ाद की शौर्य गाथा एग्जीबिशन ऑन द मैटर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल चंद्रशेखर आज़ाद इनोग्रेटेड एट IGNCA न्यू दिल्ली बाय श्री अर्जुन राम मेघवाल। तो इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया है, वो किया गया है श्री अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा। और ये न्यू जनरेशन विल नो अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स मैटर्स थ्रू आज़ाद का अमृत महोत्सव, ये किसके द्वारा कहा गया, श्री मेघवाल जी द्वारा। आइए देखते हैं दूसरी प्रेस रिलीज प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट से,
जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो विजिट कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर लद्दाख जुलाई 25 से 28 तक। ये क्या करेंगे 26 जुलाई को 2021 में प्रेसिडेंट क्या करेंगे, होमेज टू इंडोमिटेबल करेज एंड सेक्रीफाइस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इन 1999 एट द कारगिल वार मेमोरियल द्रास लद्दाख ऑन 22nd एनिवर्सरी ऑफ द विजय दिवस। तो ये क्या करेंगे 26 जुलाई 2021 को क्या करेंगे, ये अपनी ऑन होमेज देंगे किसके प्रति, जो जिन्होंने सेक्रीफाइस करा था कारगिल वार में 1999 में, कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। फिर ये जुलाई 27 2021 को प्रेसिडेंट विल ग्रेस एड्रेस टू 19th एनुअल कन्वोकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इन श्रीनगर। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। जय हिंद, जय भारत। और आपको अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।